करोड़ों हाथियों के दान करने से जो मिलता है वो पुण्य, करोड़ों कन्या दान करने से जो मिलता है वो पुण्य, अश्वमेध और सोम यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य, एक शालिग्राम शिला ब्राह्मण को दान देने से जो मिलता है वो पुण्य केवल और केवल एक बिलीपत्र से प्राप्त होता है। क्या ये सच बात है? नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश भट्ट और मेरी चैनल द चाणक्य पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्रावण मास आने वाला है तो ये जानकारी आपको बहुत काम लगेगी। बिलीपत्र के बारे में कुछ तो आपने बहुत सुना है पर सब कुछ नहीं सुना है, और आज का ये वीडियो सवाल जवाब के फॉर्मेट में रखा है ताकि वो हर हर जवाब आपको मिले तो बिलीपत्र से जुड़ा है। ये सवाल ना आपको भी होते होंगे कि बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, बिलीपत्र को कैसे तोड़ना है, बिलीपत्र को महादेव के ऊपर कैसे चढ़ाना है, एक बार चढ़ाने के बाद वही बिलीपत्र क्या दोबारा से उपयोग में लिए जाते हैं, बिलीपत्र में वज्र और चक्र क्या है, कैसे बिलीपत्र भगवान शिव को नहीं अर्पण करना है, ये सारे सवाल, ऐसे तो बहुत सारे सवाल है, उसके जवाब जानने के लिए आपको वीडियो में जुड़े रहना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप में से कई सारे लोग ना वीडियो देखते तो हैं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका प्रेम ही हमको ये सब जानकारी आपके तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो अभी जाके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि हमको भी पता चले कि आप भी हमारी चैनल द चाणक्य पॉइंट के फैमिली मेंबर है। हर हर महादेव लिख दीजिए। बिलीपत्र से जुड़ा सबसे पहला सवाल ये कि बिलीपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और बिलीपत्र महादेव को इतना प्रिय क्यों है। इसको जानने के लिए शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय में जाना पड़ेगा। वहां माता पार्वती तपस्या में बैठी है, उनके ललाट में से एक प्रश्वेद का बिंदु, पसीने का बिंदु पृथ्वी पर गिरता है और वहीं से एक वृक्ष पैदा होता है। उस वृक्ष का नाम है बिल्व वृक्ष। माता पार्वती के प्रस्वेद में से पैदा हुआ है, इसीलिए वो महादेव को अति प्रिय है। महादेव ने कहा है कि पूजा के अंदर रत्न, हीरे, मोती, परवड़ा सब कुछ ले आओ, पर बिलीपत्र नहीं है तो वो पूजा मेरे को स्वीकार्य नहीं है। आप भी जान लीजिए, शिव पूजा के अंदर 3 प्रमुख चीजें हैं, एक भस्म, एक रुद्राक्ष और एक बिलीपत्र। और आज बात करेंगे केवल और केवल बिलीपत्र पर। बिलीपत्र से जुड़ा सवाल नंबर 2, बिलीपत्र क्या है? एक ठंडल पर 3 दल जिसके होते हैं वो है बिलीपत्र, और एक ठंडल पर 3 दल होने ही चाहिए, ना कि 2 ना कि 1। 3 दल वाला ही बिलीपत्र कहा गया है और 3 दल वाला ही भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, उससे कम कभी अर्पित ना करें। बिलीपत्र को समझने के लिए बिल्वाष्टक को समझना। 8 श्लोक से बना ये बिल्वाष्टक आदि गुरु शंकराचार्य ने उसकी रचना की थी, और उसका प्रथम श्लोक ही आपकी बात का जवाब देता है कि बिलीपत्र क्या है। प्रथम श्लोक है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण। अर्थात जिसके 3 दल है, 3 गुण रजो सतो और तमो गुण का प्रतीक है, त्रिनेत्र का प्रतीक है, त्रिशूल का प्रतीक है, और जो 3 जन्मों का पाप संहार करता है, ऐसा एक बिलीपत्र महादेव में आपको अर्पण करता हूँ। बिलीपत्र से जुड़ा सवाल नंबर 3, क्या फटा हुआ बिलीपत्र महादेव को चढ़ाया जा सकता है? जवाब है ना ना ना। कभी भी फटा हुआ, कीड़ों ने खाया हुआ या टूटा हुआ बिलीपत्र महादेव को अर्पण ना करें। महादेव को अर्पण करने वाला बिलीपत्र अखंड होना चाहिए। इसका भी उल्लेख बिल्वाष्टक के 2 श्लोक में किया है। इसमें कहा है कि 3 शाखाओं वाला, कहीं से भी छिद्र ना हो, फटा हुआ ना हो, कीड़ों ने खाया हुआ भी नहीं चलेगा, अर्थात अखंड और कोमल बिलीपत्र ही महादेव को अर्पण करें। बिलीपत्र से जुड़ा सवाल नंबर 4, बिलीपत्र में वज्र और चक्र क्या है? तो बिलीपत्र के नीचे जो लंबा ठंडल आता है, जो डंडी आती है, उसे वज्र बोला गया है, और बिलीपत्र के ऊपर सफेद सफेद निशान से चक्र जैसे चिन्ह बनते हैं, वो चक्र बोला गया है। तो याद रखें, जब भी भगवान शिव को बिलीपत्र अर्पण करें तो वो ठंडल टूटी हुई होनी चाहिए और उसके ऊपर चक्र जैसे निशान नहीं होने चाहिए। वज्र और चक्र रहित
बिली पत्र ही महादेव को अर्पण करें। बिली पत्र से जुड़ा सवाल नंबर 5 कि बिली पत्र भगवान को सीधा अर्पण करें या उल्टा अर्पण करें। बिली पत्र की जो स्मूथ सरफेस है वो शिवलिंग को स्पर्श करनी चाहिए, अर्थात बिली पत्र उल्टा अर्पण करना चाहिए। बिली पत्र से जुड़ा सवाल नंबर 6 कि बिली पत्र को कब तोड़ना नहीं चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और सोमवार के दिन बिली पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसे किस्से में अगर आपको बिली पत्र चढ़ाना है तो वो बिली पत्र अगले दिन ही तोड़कर व्यवस्था करें। याद रखें, बिली पत्र को 30 दिन तक वासी होने का दोष नहीं लगता, अर्थात अगले दिन तोड़े हुए बिली पत्र भी आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि आप यदि भगवान के सामने बैठे हैं और आपके पास बिली पत्र की संख्या कम है तो एक बार भगवान शिव को जो अर्पण किया है वो बिली पत्र उठा के स्वच्छ करके पानी से धो के आप दोबारा से उसी बिली पत्र को भगवान शिव के ऊपर अर्पण कर सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं लगता। बिली पत्र से जुड़ा सवाल नंबर 7 और सबसे अहम सवाल कि बिली पत्र चढ़ाने से क्या फल मिलता है। बिली पत्र महादेव को अति प्रिय है। बिली पत्र के बिना कुछ भी चीजें चढ़ाए फिर भी वो पूजा व्यर्थ है। बिना बिली पत्र महादेव को पूजा अधूरी लगती है। और बिली पत्र का क्या फल है उसके बारे में भी बिल्वाष्टक में कहा गया है। बिली पत्र का कितना फल है वो जान के आप चौंक जाएंगे। उसको जानने के लिए बिल्वाष्टक के अंदर 3 श्लोक का उल्लेख किया गया है। वो तीनों श्लोक में भर भर के बिली पत्र के बारे में बातें की गई है। बिल्वाष्टक का 3रा श्लोक कहता है, एक बिली पत्र भगवान के वाहन नंदी को अर्पित करने से सभी पापों में से मुक्त बनकर पवित्र बन जाते हैं। बिल्वाष्टक का 4था श्लोक कहता है कि ब्राह्मण को शालिग्राम शिला दान करने से जो पुण्य मिलता है, सोम यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य एक बिली पत्र चढ़ाने से मिलता है। बिल्वाष्टक का 5वां श्लोक कहता है, 1 करोड़ हाथी का दान करने से, सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करने से और करोड़ों कन्या दान करने से जो अक्षय पुण्य मिलता है, वो पुण्य केवल एक बिली पत्र को महादेव पर चढ़ाने से मिलता है। बिल्वाष्टक का 6ठा श्लोक कहता है कि जो लक्ष्मी जी के तप से उत्पन्न हुआ है, महादेव को अति प्रिय है, जो चढ़ाने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, वो बिली पत्र महादेव में आपको अर्पण करता हूँ। बिली पत्र का उल्लेख श्री सूक्तम की 6ठी ऋचा में भी मिलता है। आदित्य वर्णे तपसोधिजातो वनस्पति सब वृक्षोथ बिल्व तस्य फलानि तपसान दंतु मायांतरस्य बाह्यम अलक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। वो तपस्या के प्रभाव से एक वृक्ष उत्पन्न होता है, वही वृक्ष बिल्व वृक्ष है। और लक्ष्मी जी की कृपा से उत्पन्न हुआ उसे स्त्री वृक्ष भी बोला जाता है। महादेव ने लक्ष्मी जी पर कृपा की, उसके कारण ही लक्ष्मी जी अब महालक्ष्मी के नाम से जानी जाती है। जिसके साथ महादेव जुड़ जाते हैं वो महा बन जाता है। आरती यदि महादेव की हो तो वो आरती नहीं रहती, वो महाआरती होती है। भोग यदि, प्रसाद यदि भगवान शिव को अर्पण किया जाए तो वो महाप्रसाद बन जाता है। भगवान शिव की पूजा हो तो वो पूजा नहीं, वो महापूजा बन जाती है। लक्ष्मी जी की तपस्या के कारण ही ये बिल्व वृक्ष स्त्री वृक्ष है, लक्ष्मी की कामनाओं को सिद्ध करने वाला। इसीलिए आज भी लक्ष्मी की कामना हेतु जो भी यज्ञ होते हैं उसके अंदर बिल्व वृक्ष के फल को भी उपयोग किया जाता है। जो भी व्यक्ति बिली पत्र और बिल्व फल से महालक्ष्मी के मंत्रों से यज्ञों में आहुति देता है वो कभी भी दरिद्र नहीं रहता। महालक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है। बिल्व वृक्ष के बारे में शिव पुराण क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। बिल्व वृक्ष के मूल में शिव पार्वती का निवास, फल में दाक्षायणी, शाखा में महेश्वरी, पत्रों में पार्वती, फल में कात्यायनी, थाल में गौरी और पुष्प में उमा देवी,
उसके कांटों में 9 करोड़ शक्तियों का वास है। तीनों लोक में जो पुण्य तीर्थ है वो सभी बिल्व वृक्ष के मूल में निवास करते हैं। उस मूल के आगे शिवलिंग की पूजा करने वाला शिव पद प्राप्त करता है। मूल में सिंचन किया हुआ पानी मस्तक पर चढ़ा ले तो तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। कोई बिल्व वृक्ष के मूल को पानी से भर दे तो महादेव संतुष्ट होते हैं। कोई मूल की पूजा गंध पुष्प से करे तो शिव लोक को प्राप्त करता है। कोई मूल के पास दीपदान करे तो वह भगवान शिव के तत्व को प्राप्त कर लेता है। कोई शिव भक्त को बिल्व वृक्ष के मूल के पास बैठाकर खीर या घी युक्त भोजन कराए तो वो कभी दरिद्र नहीं होता। शिव पुराण का सबसे बड़ा ज्ञान कि भारतीय परंपराओं में पूजा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। प्रकृति भी पूजा का हिस्सा है। जहाँ पेड़ भी पूजनीय है, जल भी पवित्र माना गया है और धरती भी हमारी माँ है। शिव पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष ही शिव है। तो अगली बार जब भी बिलीपत्र भगवान शिव को चढ़ाए तो इतना मत सोचिए कि हमने 3 पत्ते महादेव को अर्पण किए। जरा रुके और सोचे कि जिस पेड़ ने हमको बिलीपत्र दिया उस पेड़ के प्रति हमारी क्या जवाबदारी है। जिस प्रकृति ने हमको बिलीपत्र दिया उस प्रकृति की रक्षा करनी ही हमारे लिए सबसे बड़ी पूजा है। हमारे वीडियो से प्रेरित होकर आप भी एक बिल्व वृक्ष किसी मंदिर के आंगन में या किसी तीर्थ स्थान में लगाकर महादेव की कृपा का हिस्सा बन सकते हो और आपकी प्रकृति के प्रति जो जवाबदारी है वो निभा सकते हो। बिल्वाष्टक का एक श्लोक है, दर्शनम बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बिलीपत्र चढ़ाने की तो छोड़ो, इस श्लोक में तो कहा गया है कि यदि वो बिली वृक्ष का दर्शन भी हो जाए, स्पर्श हो जाए, दर्शनम बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम, आपके अघोर पाप केवल दर्शन और स्पर्श से मिट जाते हैं। और एक बात, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अभी जाके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक सवाल, बिलीपत्र के बारे में मैंने जो भी जानकारी आपके तक पहुंचाई उसको आप 10 में से कितने मार्क्स देना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिख दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।